नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा नंदा का, जिन्होंने न कभी शादी की न 7 फेरे लिए, लेकिन एक विधवा की तरह पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया। लेकिन नंदा से पहले बात रेखा की। रेखा जो अक्सर आज भी कभी किसी पार्टी में नजर आती हैं तो उनकी मांग में सिंदूर होता है, और अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर रेखा किसके नाम का सिंदूर लगाती हैं। लेकिन हिंदी सिनेमा की एक एक्ट्रेस ऐसी भी रही जिसने जिंदगी भर प्यार से दूरी बनाए रखी, लेकिन जब प्यार उसके नसीब में आया तब शायद ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। और शायद यही वजह थी कि बिना दुल्हन बने इस एक्ट्रेस ने जिंदगी भर एक विधवा की तरह रहने का फैसला किया। ये एक्ट्रेस हैं गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा नंदा कर्नाटकी, यानी कि नंदा। नंदा विनायक दामोदर कर्नाटकी की बेटी थी, जो खुद मास्टर विनायक के नाम से मशहूर थे। पिता की एक फिल्म में काम करने के लिए नंदा ने महज 5 साल की उम्र में ही सिनेमा के पर्दे पर एंट्री मार दी। लेकिन 1939 में नंदा के पिता मास्टर विनायक का निधन हो गया और नंदा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेबी नंदा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया और वो काफी मशहूर भी हुई। हीरोइन बनकर भी नंदा ने राजेश खन्ना, शशि कपूर, मनोज कुमार, महमूद जैसे कई सितारों के साथ काम किया। शशि कपूर के साथ तो जब किसी भी हीरोइन ने काम करने से मना कर दिया था, तब नंदा ने कहा कि वो शशि के साथ काम करेंगी और इनकी जोड़ी भी हिट हुई। सफलता की इस कहानी के बीच एक शख्स था जो नंदा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये थे निर्देशक मनमोहन देसाई। और ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन देसाई नंदा को मन ही मन चाहते थे, लेकिन कभी अपने दिल की बात वो उन्हें बता नहीं पाए। किस्से तो ये भी हैं कि मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वो नंदा जैसी दिखती थी। लेकिन कुछ सालों के बाद ही जीवन प्रभा का निधन हो गया और ऐसे में मनमोहन देसाई और नंदा फिर करीब आए और 1992 में सालों बाद 52 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई की साथ सगाई की। पर शायद किस्मत को इस जोड़ी का एक होना मंजूर नहीं था। सगाई के 2 साल बाद ही अपने घर की बालकनी से गिरकर मनमोहन देसाई की मौत हो गई और नंदा फिर अकेली हो गई। नंदा वैसे ही कम ही बाहर नजर आती थी, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने खुद को और कैद कर लिया। इस घटना के बाद वो जब भी बाहर नजर आई, हमेशा सफेद साड़ी में। नंदा ने सफेद साड़ी को ही अपना जीवन बना लिया था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।